धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सामने भारत की महानतम स्त्रियों में शामिल द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को रखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध के लिए द्रौपदी किसी भी तरह जिम्मेदार थी ही नहीं। युद्ध के लिए द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का उपहास उड़ाया जाना एक भ्रांति है। ये वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हाँ, बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। भारत की संस्कृति में द्रौपदी को पंचमह कन्याओं में सबसे पहला स्थान मिला है। इन स्त्रियों को सबसे महान और सदा कुंवारी कहकर उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त किया गया है। भयानक विनाशकारी महाभारत युद्ध के अनेक कारण थे। सबसे मूल कारण को भीष्म पितामह द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा थी। इसके अलावा धृतराष्ट्र का पुत्रमोह, शकुनि के षड्यंत्र, दुर्योधन की राज्य लिप्सा और अहंकार आदि भी इसके बड़े कारणों में शामिल हैं। लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि बहुत लंबे समय से यह बात प्रचारित होती रही है कि द्रौपदी द्वारा इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान किया जाना ही युद्ध का बड़ा कारण है। अगर आप मूल महाभारत को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने नहीं, भीमसेन ने किया था। द्रौपदी तो बेचारी वहां उपस्थित थी ही नहीं। जब वो वहां उपस्थित ही नहीं थी तो दुर्योधन के अपमान में उसकी किसी प्रकार की भूमिका का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा न जाने किस भ्रांति के कारण बहुत प्रचारित हो गया कि महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का जिम्मेदार द्रौपदी थी। दरअसल महाभारत युद्ध की नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत ने आजीवन विवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण वो भीष्म कहलाए। द्रौपदी को लेकर और भी अनेक गलत धारणाएं व्याप्त हैं। उसे आमतौर पर बहुत जिद्दी स्त्री माना जाता है। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए यह सही है कि उसने प्रतिज्ञा की कि वो अपने केशों को तब तक खुला रखेंगी जब तक भरी सभा में उन्हें घसीट कर लाने और उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास करने वाले दुशासन की छाती के लहू से उन्हें धो नहीं लेगी। ऐसा अपमान होने के बाद ये किसी भी स्त्री के लिए बहुत स्वाभाविक था। वो समय समय पर भीमसेन को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाती रही। सत्य, प्रतिज्ञा और शांति प्रिय युधिष्ठिर ने जब भी शांति का पक्ष लिया और युद्ध से विरत होने की बात कही तब वो चंडी के रूप में आ गई। उसने पांडव पतियों को मर्यादा की सीमा में रहकर धिक्कारा भी। इससे आमतौर पर यह समझा जाने लगा कि वो बहुत कठोर हृदय वाली क्रूर स्त्री थी। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति के चरित्र के अनेक पहलू होते हैं। द्रौपदी के भीतर भी एक बहुत कोमल हृदय था। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके मन में अपार भक्ति थी। उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि कुरु सभा में जब उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से उनके चीर को निरंतर इतना बढ़ाया कि दुशासन थक हार कर बैठ गया। इससे स्पष्ट होता है कि द्रौपदी के मन में भक्ति का कितना कोमल भाव था। उसकी सच्ची भक्ति से वशीभूत होकर ही वनवास के समय भी द्रौपदी की प्रार्थना कर श्री कृष्ण ने ही दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा की। सच पूछिए तो यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो युद्ध दुर्योधन के पक्ष में जाना निश्चित था। उन्होंने कदम कदम पर पांडवों की रक्षा की। निश्चित ही द्रौपदी बहुत दृढ़ संकल्पवान स्त्री थी। उसके निश्चय बहुत अटल होते थे। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके इस कठोर हृदय में
कहीं एक बहुत कोमल और क्षमाशील कोना भी था। युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने धोखे से मार डाला। अर्जुन उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने गुरुपुत्र को मारने से अर्जुन को रोक दिया। इसी प्रकार वनवास के दौरान जब दुर्योधन की बहन के पति राजा जयरथ ने द्रौपदी का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की और भीमसेन ने उसे पकड़कर मार डालने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने भीमसेन को ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा कि क्या आप अपनी बहन को स्वयं विधवा बनाएंगे? हालांकि नीच कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। इसी जयद्रथ ने महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के छलपूर्वक वध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। द्रौपदी का चरित्र इतना महान था कि उसका बड़े बड़े संतों ने बखान किया है। कहा गया है कि ऐसा कौन चतुर कवि है जो महान पवित्रता द्रौपदी के चरित्र का वर्णन कर सके। प्रारब्धवश उसे 5 पतियों का वर्ण करना पड़ा, लेकिन उसे महान सती स्त्रियों में स्थान दिया गया। उसने 5 पतियों के साथ बहुत आदर्श व्यवहार किया। उसने 5 पतियों में से किसी के साथ कभी रत्ती भर भेद नहीं किया। अपने पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन किया कि वो एक मिसाल बन गई। इसी प्रकार द्रौपदी एक बहुत दृढ़ संकल्पवान और हठी होने के साथ साथ एक कोमल हृदय स्त्री भी थी, और उनमें क्षमा करने का भी बड़ा गुण था। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।